बसंती चमन में चहकी जाला के उमर ऐसने हा बहकी जाला के। मनोज जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोपाल पहली बार आया हूँ। प्रणाम करता हूँ भोपाल को और यहाँ की खूबसूरत वादी को और यहाँ के सुधी श्रोताओं को। अच्छा, अतीत की बात करें तो बचपन की सुनहरी यादों को याद करते हुए कैसा महसूस होता है आपको? क्या ख्याल आता है आपको? देखिए, बचपन की यादों में जाने के बाद तो फिर आंखों में आंसू होते हैं। सब छूट गए लोग, कभी कभी मुलाकात होती है। हम लोग भी जीवन की दौड़ में बहुत आगे निकल आए। गांव की गलियां, वो खेतों में क्रिकेट खेलना, धान के कटे हुए खुत्थड़ों में फुटबॉल खेलना, कपड़ों से गोल पोस्ट बना के वहाँ पे गोल मारना, वो सब तो याद आता है। अगर उनको हम रोज याद करें ना, वो थम से जाते हैं। वो बहुत आकर्षण है उनमें, गूंजती रहती हैं और हम उनको जल्दी जल्दी भूल जाना चाहते हैं क्योंकि हमें आगे काम करना होता है। मनोज जी, अभिनय के क्षेत्र में आने की वजह क्या रही आपकी? क्या कोई पारिवारिक माहौल आपका इस तरह का रहा या फिर आपने अपने जमाने के हीरोज की फिल्में देख देख कर आपने मन बना लिया था कि मुझे भी अभिनय के क्षेत्र में कुछ करके दिखाना है? बिल्कुल नहीं, मैं तो अभिनय के क्षेत्र में मुझे पब्लिक लाई। सिर्फ गाना शुरू किया था, लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरा गाना सुनने लगे और उस गाने की जो सुनने के बाद जो पब्लिक आती थी, उसी को किसी प्रोड्यूसर ने देखा और मुझसे रिक्वेस्ट किया। बहुत मुश्किल से मैंने फिल्म किया। मैं फिल्म करना नहीं चाहता था। जिस समय मैं फिल्म करने के लिए कहा गया था, उसमें भोजपुरी सिनेमा कहीं था ही नहीं। 20-25 साल का एक बहुत बड़ा गैप था। तो हम सिनेमा को बहुत हल्का समझ के चलते थे, लेकिन ये मेरी गलती थी। जैसे मैंने फिल्म किया तो हम लोगों की दुनिया बदल गई और हमारी कल्चर भी बहुत बड़े लेवल पे विस्तृत रूप से फैल गई। मतलब पहले आप ये मानते हैं कि पहले आप गायक हैं, बाद में अभिनेता? हमेशा हमेशा हम गायक हैं, अभिनेता तो हम है ही नहीं। हम तो केवल लोगों की इच्छा के कारण अभिनय कर लेते हैं। बहुत मुश्किल से अभिनय करना पड़ता है मुझे। फिल्मी दुनिया में कदम कैसे रखा आपने? क्या स्ट्रगल रहा आपका? कोई स्ट्रगल नहीं रहा। मुझे फिल्म कराने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्ट्रगल करते रहे। तो मैं कर लिया, तो उसके बाद बहुत अच्छा लगा। पहले पर्दे पर आपने किस फिल्म के जरिए एंट्री ली और उसका रिस्पांस कैसा रहा? मेरी फिल्म थी पहली ससुरा बड़ा पैसा वाला, और ये फिल्म लगी तो साल भर उतरी ही नहीं हॉल से। ये 50 हफ्तों तक चलती रही और आज भी चल रही है। और उस फिल्म ने पूरा भोजपुरी का एक नया युग शुरू कर दिया है और मैं उसका एक हिस्सा हूँ। तो ससुरा बड़ा पैसे वाला की कोई खास आपको यादगार कोई ऐसा सीन जिसे आपको करने में बहुत ज्यादा मजा आया हो? पहली बार मैं हीरोइन के साथ काम कर रहा था, तो हीरोइन तो हम लोग अभी देखे थे खाली सिनेमा के पर्दा पे। तो एक मेरे साथ भी हीरोइन थी, तो मुझे फील ही नहीं होता था कि मैं हीरो हूँ। मैं लगता था मैं दर्शक ही हूँ। हीरोइनिया निकल के चल बिया तो ओकरा संगे नाचे केवल। लेकिन पहले दिन डांस था और उसको गिरना था और मुझे पकड़ना था हाथ में। वो या तो सोच रही थी कि मैं गिर जाऊंगी, ये छोड़ देंगे मुझे। अब मुझे लग रहा था कि ये शर्मा क्यों रही, जब हीरोइन बनी है तो इसको हाथ में गिरना चाहिए। तो इसमें हम लोग का टेंशन हो गया। तो इस टेंशन को फिर बाद में सुलझाया गया। डायरेक्टर ने उनको कहा कि अरे तुमको पता नहीं है, ये बहुत सिंगिंग स्टार हैं, आप खुल के करो। फिर उसने सॉरी बोला। फिर हम लोग दूसरे दिन सच शूटिंग करने लगे। ससुरा बड़ा पैसे वाले के बाद आपने कौन कौन सी बड़े बैनर की फिल्में की? जो अजय देवगन को लेके जो सबसे मैक्सिमम फिल्म बनाए हैं, कैमरामैन है निर्मल जानी, उनकी फिल्म किया था धरती कहे पुकार के। इंडस्ट्री के बहुत बड़े फाइट मास्टर हैं टीनू वर्मा, उनकी फिल्म किया धरती पुत्र राजा ठाकुर। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं बी.आर. पचीसिया का भी मैंने फिल्म किया, देहाती बाबू। बहुत सारी फिल्में हमारी ऐसी हैं जिसमें हमने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, अजय देवगन जी के साथ काम किया, मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ, जैकी श्रॉफ जी के साथ। बहुत अमित जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? अद्भुत। वो साधारण मनुष्य नहीं है। दुनिया उनको एक्टर समझती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़े और सच्चे इंसान हैं। अच्छा, मौजूदा दौर में भोजपुरी फिल्मों का एकदम से कुछ उठान नजर आने लगा है। इसको आप मीडिया की वजह लेते हैं या फिर कुछ और? मीडिया ने हमारी चीज को बहुत अच्छे ढंग से प्लेस किया है और इसके कारण भोजपुरी सिनेमा की बहुत चर्चा है। बाकी इसमें दम है। भोजपुरी के दर्शक हर जगह फैले हुए हैं।
और इसमें जो मिठास है ना, तो भोजपुरी को अंदर से देखिएगा तो सही मायने में हिंदुस्तान है वो। उसमें भाभी होती है, दादी होती है, मौसी होती है, भाई भाई के प्यार होते हैं, कुल मिला के ना हिंदुस्तान की बात करता है। मनोज जी, अधिकतर भोजपुरी फिल्में जो रही हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर उनका फिल्मांकन हुआ है और लोकेशन भी हिंदुस्तान को ही ज़्यादातर बनाया गया है। तो क्या अभी जो परिवर्तन आ रहा है भोजपुरी फिल्मों में, तो आप कुछ हिंदुस्तान से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी लोकेशन पर भी शूटिंग कर रहे हैं? लंदन में किया, मॉरिशस में किया, और हम लोग अभी जैसे आज मैं भोपाल में आया हूँ तो मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा है। तो आने वाले दिन में मैं यहाँ भी शूटिंग कर सकता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था इसकी खूबसूरती। संभावना बहुत बड़ी है। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है उसका एक बहुत बड़ा खाली क्षेत्र इंतजार कर रहा है भोजपुरी सिनेमा के लिए। अच्छा, भोजपुरी गानों की हम बात करें तो कहा जाता है कि भोजपुरी जो गाने होते हैं उसमें कुछ तड़का या चटपटा या कुछ मसाला इस तरीके से डाला जाता है ताकि लोगों को ज्यादा पसंद आए। तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ शालीनता कुछ कम नजर आती है? और नहीं, उसमें शालीनता की थोड़ी कमी हो गई है भोजपुरी सिनेमा में, जो भोजपुरी के विकास को रोक रही है। लोग जो बनाने वाले हैं उनकी सोच संकुचित हो गई है। उनको जो विस्तृत जन सैलाब है भोजपुरी का, जो अच्छा देखना चाहता है, उसको सोच के नहीं वो फिल्में बनाते। इसके कारण बड़ा नुकसान हुआ है भोजपुरी का। कोशिश कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। नहीं होगा तो हम अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, लेकिन अपने जीते जी इसको मैं देखना चाहता हूँ बहुत बड़े रूप में। छोटे पर्दे पर आपकी धमाकेदार एंट्री हुई है और बच्चा बच्चा भी आपको जानने लगा है। इस एंट्री को आप किस रूप में देखते हैं? इसकी आपकी जो मकबूलियत है इससे कुछ और बढ़ी है? जी, मुझे बहुत एक नए जीवन का एहसास हो रहा है। तो मुझे लगा ना कि मेरी बातें देश को कहने के लिए सबसे अच्छा जगह है वो। हम जो जिस तरह के व्यक्ति हैं ना, उस सिनेमा में हम नहीं दिखाई, अलग अलग कैरेक्टर में होते हैं, लेकिन टीवी पर हम क्या हैं, हम उस सच्चाई से खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मजा आ रहा है आपको एंकर की भूमिका करते हुए? बहुत मजा आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस रूप को, जो मैं कभी कभी मैं जजेस से भी बोल देता हूँ, तो हमारी जो ऑडियंस है वो मुझे अगर सपोर्ट करती रहेगी तो मैं खड़ा मिलूंगा आपको। मध्य प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन की संभावनाओं को आप किस रूप में देखते हैं? क्या संभावनाएं लगती हैं आपको यहाँ पर? मुझे तो लगता है, जैसे आपसे बात करते हुए मैं देख रहा हूँ, सामने इतना बड़ा तालाब है, इतनी अच्छी सब लोकेशंस हैं। इनसे बढ़िया लोकेशन क्या हो सकता है? यहाँ को मध्य प्रदेश को तो फिल्म को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम लोग मुंबई से आके यहाँ शूटिंग करें। आपका इरादा भी है यहाँ पर आने का? जरूर, मैं तो आ ही गया हूँ और मैं फिल्म की शूटिंग करूंगा ही करूंगा। बड़े स्तर पे भोपाल का पीआर वर्क है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत सुंदर है। लोगों को पता चले तो सब लोग यहाँ आने के लिए बहुत ललायत रहेंगे। और जब मुलाकात का मौका मिला है हमें एक गायक और अभिनेता से, तो चलते चलते आपकी मीठी आवाज में हमारे सुनने वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई मधुर तराना आपकी आवाज में। बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, उमर ऐसने हा बहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, सनहिया लगई हा केहू ले संभर के, अरे दीवाना बना के घसक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला के। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका फिल्म सफर यूं ही जारी रहेगा और आप अपनी तरह तरह की भूमिकाओं को सशक्त रूप से आने वाले दिनों में भी निभा पाएंगे। हमसे जो आपने बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार भोपाल।